एक और आईआईटी रुड़की, उसका भी डॉक्टरेट प्रोग्राम का एप्लीकेशन ओपन है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो और ध्यान से सुन लो, बिकॉज मुझे अभी तक के सारे आईआईटीज़ के अंदर, आईआईटी रुड़की के अंदर स्पेशली फॉर द विमेन कैंडिडेट्स and the level of fellowship and scholarship they are giving is amazing and outstanding। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। सो ये है उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर, पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम आईआईटी रुड़की के अंदर ऑटम सेमेस्टर 2023 एंड 24। ये रहा उसका एक प्यारा सा लोगो। ये बहुत ही पुराना रुड़की उत्तराखंड के अंदर है। अब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसके अंदर लगी वो है प्राइज़, अवार्ड, मेडल्स, जॉइंट डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम के अंदर जो फेलोशिप ये दे रहे हैं। माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको। सबसे बेस्ट एंड सबसे डिफरेंट मुझे लगा, बिकॉज मे बी द इंस्टीट्यूट इज़ वेरी ओल्ड। ये देखिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंस इन डॉक्टोरल रिसर्च अवार्ड 2,50,000। क्राइटेरिया क्या है? फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, ह्यूमैनिटी एंड द साइंस स्ट्रीम। ठीक है, अब मैक्सिमम 5 अवार्ड आप ले सकते हो हर साल यार, 50,000 का। वेरी गुड, मतलब आप कुछ नया करो, अवार्ड मिलेगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ ये सब मिलता है। उसके बाद नीचे आ जाओ, प्रोफेसर वीके गुप्ता मेमोरियल इम्पैक्टफुल यंग रिसर्चर अवार्ड। वाओ, पेपर पब्लिश करो और अवार्ड ले लो यार। पेपर तो हम लोग सभी पब्लिश कर रहे हैं, बट हमको एक एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा कुछ भी कहीं से रिकग्निशन नहीं मिलता है। सो इट्स वेरी गुड कि आपको अवार्ड मिलेगा और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आईआईटी से। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो। उसके बाद है AK गोयल ग्रीन एनर्जी एंड गोल्ड मेडल अवार्ड। इसमें भी 1000 प्लस गोल्ड एंड मेडल। वाओ, क्या बात है। मतलब ऐसी जगह से करने का अलग ही मज़ा है। ये स्पेसिफिक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। उसके बाद प्रभा नारायण अवार्ड है और नयर अवार्ड इन एक्सीलेंसी इन कम्युनिकेशन। देखिए, ठीक है। फिर हरि कृष्ण मित्तल लीडरशिप अवार्ड। तो ये बहुत सारे प्राइजेज़ हैं अगर आप रिसर्च करते रहो, कम्युनिकेशन करते रहो और लेते रहो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको देखने के बाद शायद आप सारे आईआईटी फॉर्म भरना या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरना छोड़ दोगे डेफिनेटली। ये देखिए, पीएचडी स्टूडेंट इन कंसल्टेशन विद द सुपरवाइजर हैज़ ऑप्शन टू एनरोल्ड इन जॉइंट डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम। आप अपने गाइड के साथ जब एनरोल हो जाएंगे तब आप ताइवान के साथ NTHU विच इज़ अ नेशनल सुइंग हुआ यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंट प्रोग्राम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा कनाडा के साथ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग के साथ, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत होते हैं। अब देखिए, कंटिन्यूशन ऑफ फेलोशिप ड्यूरिंग रिसर्च विजिट। जब आप रिसर्च विजिट करेंगे तब भी आपकी फेलोशिप बहुत ही अच्छी मिलेगी, 6 मंथ की आपको पूरा वहाँ से मिलेगा। PMRF अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो IIT रुड़की इज़ द बेस्ट प्लेस। रेगुलर अवार्ड होते हैं वहाँ पे PMRF अवार्ड। अब है TSC रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम। इसके अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो PhD के बाद तो आपको 70,000 पर मंथ मिलने वाला है। ये किसके लिए है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, ये इन लोग के लिए है। तो उन्हें 70,000 पर मंथ और 75,000 पर मंथ। एलिजिबिलिटी नॉर्मल ही रहती है। उसके बाद ये विश्वराय PhD स्कीम जो है ये इंजीनियरिंग के लिए होती है। सो अब आप देख लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ है, 23 मार्च, एंड फिनिश कब हो जाएगा, 9 अप्रैल। सो ऑनलाइन फिल करिए। SOP अगर उसके अंदर फिल हो रहा है तो मुझे बताइए, आई टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, यू विल जस्ट लेट मी नो। अब देखिए, फुल टाइम अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले तो आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट असिस्टेंट रिसर्च स्कॉलर्स। ये फेलोशिप है, ये आपको पूरी मिलती रहेगी। एक्सटर्नल फंडेड हो गया, उनको हटा देते हैं, इन सर्विस को हटा देते हैं। उसके बाद ये बेस्ट है शकुंतला स्कीम। ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप फीमेल हैं और इसमें भरना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ फॉर यू। अगर आपने कोई भी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है तब भी आपको ये फेलोशिप ज़रूर मिलेगी। कैसे मिलेगी देखिए,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमन है, जैसे सब जगह का होता है। मास्टर्स में 60% होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर गेट भी होगा तब भी चलेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आप सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से करे हैं, और अगर आप सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से कुछ कर रखे हैं, बी फार्मा, बी टेक, तब ज़रूरत नहीं है, या फिर आप गेट और जीपैट और नेट स्कोर कर रखा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अब रिक्वायरमेंट है जो गेट, जीपैट और नेट स्कोर की, इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स इन आईएसआर। जो आईएसआर से पढ़ के आते हैं या आईआईटी से कर रहे होंगे मास्टर्स या बैचलर्स, उनके लिए जीपैट और गेट ज़रूरी नहीं होता है। उनका सिर्फ CGPA 8 होना चाहिए, वो लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ऐसे ही सर्जरी वाले, MBBS वाले, उनको ये ज़रूरत नहीं है, ये एग्जम्प्टेड होते हैं वो लोग इससे। तो अगर आप लोग ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं शकुंतला की, यार ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। एनी फीमेल कैंडिडेट हैविंग BTech BR डिग्री फ्रॉम CFTIs विद CGPA ग्रेटर देन 8.5, वो एलिजिबल होगी PhD प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और उसने अगर गेट नहीं निकाला है, CFTI क्या है, सेंट्रली फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, तो आपका अगर PG सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से है और आपका गेट या कोई भी एग्जामिनेशन नहीं निकला है, तब भी आप एलिजिबल हो दिस फेलोशिप के लिए, और आप एप्लीकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये तो बिल्कुल यूनिक चीज़ है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है, बट IIT रुड़की इस चीज़ को दे रहा है। ये सब इन सर्विस स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च फेलोशिप्स हैं। 175 है अगर आप इन सर्विस हो और एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर हो, तब भी आपको 175, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, 175 टोटल नंबर है फेलोशिप का, तो आपको मिलेगी। तो अगर कोई ऐसा होगा तो मुझे बताइएगा। ये देखिए, गोल्डन गर्ल स्कीम फॉर फीमेल, लाइन लगी हुई है स्कीम की, बस अप्लाई करो। एलिजिबिलिटी देखिए, फर्स्ट रैंक होल्डर, मतलब आपने फर्स्ट रैंक होल्ड कर रखी है, जैसे आप DST इंस्पायर में आप अप्लाई कर रहे थे, वो यहाँ पे भी करो आप फर्स्ट रैंक के साथ, या फिर फ्रॉम एन IIT और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद इन टॉप 50 रैंक्स। मतलब ज़रूरी नहीं है अगर IIT में है तो फर्स्ट रैंक होल्डर, और किसी और जगह से है तो आप टॉप 50 रैंक में हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। रिलैक्सेशन यही मिलेगा कि आपने कोई भी एग्जामिनेशन नहीं निकाला है, तब भी आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा फाइनली। अब ये आता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट। तो आप ये देख लीजिएगा, आर्किटेक्ट, प्लानिंग, बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग में जो लेना चाह रहे हैं, उनका मास्टर्स कैसा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ही क्लियर उन्होंने दे रखा है। केमिकल, केमिस्ट्री में मास्टर्स होना चाहिए, गेट होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। बहुत पुराना सेटअप है, तो रिसर्च का एटमॉस्फेयर, कोलैबोरेशन का एटमॉस्फेयर, नैनो टेक्नोलॉजी है, फोटोनिक्स है, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गलती से भूलना मत, इसकी लास्ट डेट जो है 9 अप्रैल है। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लेना एक फ़ोल्डर में, तब जाके लॉगिन बनाना और उसके बाद प्रोसीड करना। सबका साइज़ 500 KB या फिर 5 MB से कम ही होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो मेरे से आप पूछ सकते हो पर्सनली भी, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एप्लीकेंट्स।